दोस्तों, भारत ने समंदर में एक ऐसा खेल खेला है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं और ड्रैगन को यह समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। एक ऐसी चाल चली गई है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी हैरान हैं और भारत की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत ने चीन की जासूसी करने वाली गंदी आदत का फायदा उठाते हुए उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया कि ड्रैगन को बिना किसी युद्ध के ही करोड़ों का चूना लग गया। दरअसल दोस्तों, एक धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि भारत ने बंगाल की खाड़ी में चीन के जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए और उसे आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए एक गजब की रणनीति अपनाई है, जिसे अब क्लासिक इंडियन प्लेबुक कहा जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी भारत अपनी किसी भी लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करने वाला होता है तो चीन गिद्ध की तरह अपनी नजरें गड़ा देता है और अपने जासूसी जहाजों को तुरंत हिंद महासागर में भेज देता है ताकि वो भारत की मिसाइल का डेटा चोरी कर सके और उसकी खूबियों और कमियों का पता लगा सके। लेकिन इस बार भारत ने चीन की इसी उत्सुकता का इस्तेमाल उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह कर लिया है। हुआ कुछ यूं कि भारत ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर लंबी दूरी की मिसाइल टेस्टिंग के लिए एक नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया था। ये नोटैम 1 दिसंबर से 4 दिसंबर 2025 और 6 दिसंबर से 8 दिसंबर 2025 के लिए जारी किए गए थे। जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई तो चीन के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि भारत अपनी सबसे घातक के 4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि ये नोटैम और इसकी लोकेशन उसी तरफ इशारा कर रही थी। बस फिर क्या था, चीन ने अपनी पुरानी फितरत के हिसाब से तुरंत अपने जासूसी जहाजों के बेड़े को हिंद महासागर की तरफ दौड़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शियान 6, शेनहाई यीहाओ और लानहाई 201 जैसे हाईटेक जासूसी जहाज पूरी रफ्तार के साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ने लगे ताकि वे सही समय पर पोजीशन ले सकें और भारत के मिसाइल टेस्ट को ट्रैक कर सकें। चीन को लगा कि उसे भारत की खुफिया जानकारी मिलने वाली है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो भारत के बिछाए जाल में फंसने जा रहा है। जैसे ही चीन के ये भारी भरकम जहाज अपना हजारों टन तेल फूंककर और लाखों डॉलर का खर्चा करके अपनी पोजीशन पर पहुंचने वाले थे, ठीक उसी वक्त भारत ने अपना असली दांव चल दिया। भारत ने अचानक इन दोनों नोटैम को रद्द कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। आप सोचिए, चीन के जहाज हजारों किलोमीटर का सफर तय करके वहां पहुंचे थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे कि उन्हें कुछ डेटा मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि कोई टेस्ट ही नहीं हो रहा है। भारत ने ऐन मौके पर टेस्ट कैंसिल करके चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। इस पूरी घटनाक्रम में चीन को जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन जासूसी जहाजों को ऑपरेट करना कोई बच्चा बच्चा नहीं होगा। ये विशाल बड़ा जहाज होते हैं, जिन्हें 50 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे आने वाले आने और भारत ने उसे सबक सिखाया हो। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भी जब भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का MIR भी टेस्ट करने वाला था, तब भी चीन ने अपना युआन वांग 5 जासूसी जहाज ओडिशा तट के पास भेज दिया था। इस समय
कोई उन पर सीधा हमला न कर सके। बीजिंग हमेशा यही राग अलापता है कि ये मिशन पूरी तरह से वैज्ञानिक है और इनका मकसद केवल समुद्री मैपिंग और पर्यावरण का अध्ययन करना है। लेकिन भारतीय रक्षा अधिकारी जानते हैं कि ये सब झूठ है। सच्चाई ये है कि ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के लिए जासूसी करने वाले उपकरण हैं। भारत ने इस बार जो किया वो एक क्लासिक इंडियन प्लेबुक का हिस्सा बन गया है, यानी कि पहले नोटैम जारी करके दुश्मन के निगरानी तंत्र को ललचाओ, उसे अपनी पोजीशन पर आने दो और फिर अचानक कैंसिल करके उसे वहां से बिखरने या फिर से पोजीशन बदलने पर मजबूर कर दो। फिर जब दुश्मन थक जाए और उसके संसाधन खत्म होने लगे, तब नए पैरामीटर्स के साथ दोबारा नोटैम जारी करो और अपना टेस्ट पूरा कर लो। इस चालाकी से दुश्मन को कोई भी काम का डेटा नहीं मिल पाता और उसे अपनी भारी भरकम रीडिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, जिसमें उसका बेतहाशा पैसा खर्च होता है। नवंबर में अंडमान के पास भी यही हुआ था, जब शियान 6 के पहुंचते ही भारत ने नोटैम कैंसिल कर दिया था और जहाज को मॉरिशस की तरफ मोड़ना पड़ा था। दोस्तों, फिर भारत ने एक और चाल चली और अपनी टेस्टिंग को 1 से 3 दिसंबर के लिए रीशेड्यूल कर दिया और इस बार एक नया 490 किलोमीटर का कॉरिडोर चुना गया। मतलब जब चीन के जहाज थक हार कर लौटने की सोच रहे होंगे या अपनी पोजीशन बदल रहे होंगे, तभी भारत अपना असली काम कर जाएगा। ये रणनीति दुश्मनों को मानसिक रूप से थकाने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि चीन का यह जासूसी बेड़ा, जिसे रिसर्च फ्लीट कहा जाता है, 2025 के अंत तक 20 से ज्यादा ड्यूल यूज वेसल्स तक बढ़ने वाला है। यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हिंद महासागर बहुत विशाल है और हर कोने पर नजर रखना आसान नहीं है। लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि वह अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल करके भी चीन जैसे विशालकाय दुश्मन को नचा सकता है। भारत की नौसेना ने जिस तरह से काउंटर मेजर्स यानी कि जवाबी कार्यवाही की है, उसने चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हर बार जासूसी जहाज भेजना फायदेमंद है भी या नहीं। भारतीय नौसेना ने अपने PATI पोसाइडन विमानों और स्वदेशी निगरानी उपग्रहों को इन घुसपैठियों की परछाई बनाकर उनके पीछे लगा दिया है। मलक्का, झलड़ मरू मध्य और अंडमान सागर जैसे प्रमुख रास्तों पर गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि चीनी जहाजों को पास आने से रोका जा सके। इसके साथ ही कूटनीतिक दबाव ने भी अपना काम बखूबी किया है। श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देशों पर भारत के कूटनीतिक दबाव के कारण चीनी जहाजों के लिए पोर्ट एक्सेस यानी कि बंदरगाहों तक पहुंचना सीमित हो गया है। इसका मतलब यह है कि अगर चीनी जहाज का ईंधन खत्म होता है या राशन पानी की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें मदद मिलने में बहुत मुश्किल होगी। यह लॉजिस्टिक्स का संकट चीन के लिए एक और बड़ा झटका है। भारत की यह रणनीति सिर्फ एक टेस्ट बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह भविष्य के युद्ध की तैयारी का एक हिस्सा है। K4 मिसाइल का डेटा सुरक्षित रखना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि यह मिसाइल भारत की परमाणु त्रिकोण यानी कि न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर दुश्मन को इसके प्रोपल्शन सिग्नेचर या एकॉस्टिक सिग्नेचर यानी कि लॉन्च के समय होने वाली आवाज की जानकारी मिल जाए, तो वह युद्ध के समय हमारी पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकता है। इसीलिए भारत ने इतना बड़ा जाल बिछाया और चीन को उसमें फंसाया। अब चीन को यह समझ नहीं आ रहा है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या अगला नोटैम असली होगा या वह भी एक धोखा होगा? यह संशय की स्थिति ही भारत की सबसे बड़ी जीत है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह क्लासिक इंडियन प्लेबुक अब एक मानक रणनीति बन चुकी है। दुश्मन को लालच दो, उसे अपना पैसा और संसाधन खर्च करने पर मजबूर करो और अंत में उसे खाली हाथ लौटा दो। इससे दुश्मन के हौसले पस्त होते हैं और उसकी आर्थिक कमर भी टूटती है। यह आधुनिक भारत की नई पहचान है, जो रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होकर सोचता है। हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह सैन्य बल का प्रयोग हो या फिर दिमाग का खेल। चीन, जो अपनी विस्तारवादी नीति के कारण पूरी दुनिया में बदनाम है,
उसे भारत ने उसी के घर में घुसकर मात दी है। हिंद महासागर भारत का आंगन है और यहाँ कोई भी विदेशी ताकत हमारी मर्जी के बिना अपनी मनमानी नहीं कर सकती। भारत के वैज्ञानिकों और नौसेना के अधिकारियों ने मिलकर जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वह काबिले तारीफ है। इससे न केवल हमारे संसाधनों की बचत हुई है बल्कि दुश्मन को भी एक कड़ा संदेश गया है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। ये नया भारत है जो घर में घुसकर भी मारता है और दिमाग से भी मारता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब विश्व पटल पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। हमारी मिसाइल तकनीक और हमारी रणनीतिक समझ अब दुनिया के किसी भी विकसित देश से कम नहीं है। कि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण जब भी होगा वह भारत की सुरक्षा को अभेद्य बना देगा और दुश्मन की किसी भी परमाणु धमकी का करारा जवाब देने में सक्षम होगा। चीन और पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत के खिलाफ उनकी कोई भी साजिश अब सफल नहीं होने वाली है। हम हर मोर्चे पर तैयार हैं, चाहे वह जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर की गहराइयां। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार और दिमाग हिला देने वाली रणनीति के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? क्या आपको भी गर्व है कि हमारी सेना और हमारे वैज्ञानिक दुश्मन को धूल चटाने के लिए ऐसे नायाब तरीके अपना रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हो कि भारत ने चीन के साथ सही खेल खेला है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है।